तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ही बदला हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं 3-4 दिन से बाहर किसी टूर पे फंसा हुआ हूं और बहुत ज़रूरी काम से आया हूं, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना भूल नहीं सकता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों तक एक वीडियो को डेली पहुंचाना। तो दोस्तों इसीलिए मुझे वीडियो इस तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करिएगा कि मैं उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का, और दोस्तों टाइटल है 10 year old क्रिस अरोड़ा स्कोर्स IQ हायर देन आइंस्टीन एंड हॉकिंस। आखिर भारतीयों की जीन्स में ऐसा क्या है कि सिर्फ भारतीय इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इंडियन से इस तरीके से नाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों जब ये बात पाकिस्तानियों को पता चली तो पाकिस्तान के लोगों ने इस पर कैसी राय दी है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन ब्रिटिश बच्चे ने जहानत के तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। 10 साल का बच्चा है क्रिस अरोड़ा, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों के भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। आइंस्टाइन और हॉकिंग की जहानत से ज़्यादा इस बच्चे ने जहानत दिखाई है। IQ स्कोर 162 हासिल किया है, जो कि आइंस्टाइन और हॉकिंग से भी ज़्यादा है। दुनिया के जीनियस दिमागों में हमेशा इंडियन ऑरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदू लोग ही क्यों शामिल हैं। आज पाकिस्तान के मुसलमान कहाँ हैं, या अगर हम ओवरऑल मुसलमानों की बात करते हैं तो कहीं दिख नहीं रहे साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में कहीं दिख नहीं रहे। ऐसा क्यों है? और अगर हम इंडिया के बच्चों की बात करते हैं, इंडियन ऑरिजिन से ताल्लुक़ रखने वालों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, आज वो हर लिहाज से आगे क्यों जा रहे हैं कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजीज, दुनिया के बड़े इदारों के CEOs इंडियंस बने हुए हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी आज साइंस में महारत हासिल कर रहा है। ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है हिंदुओं के अंदर या फिर इंडियन ऑरिजिन के लोगों के अंदर? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि आई थिंक सो कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एक बिजनेस सिस्टम है जहाँ पे टीचर्स और बच्चे एक इदारे के जो ऑनर है उसके एम्प्लॉय हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई एम माई टीचर, तो इस हिसाब से मैं बच्चे पढ़ाती हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे। वो बस एक स्टैम्प चाहिए हमें एजुकेशन के नाम की कि हमने डिग्री ली हुई है, हमने BS की डिग्री ली हुई है, हमने मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता हमने उसके अंदर पढ़ा क्या है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारे टीचर्स हमें सपोर्ट नहीं करते, और टीचर्स को उनके ऑनर्स इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करते। तो कोई एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं हमारा कि हम लोग आगे ग्रो कर सकें। और अगर कोई ग्रो कर भी रहा है, कोई 1% बच्चा इनमें से, तो वो मेरे ख्याल से अपने ही बलबूते पे कर रहा है। कोई उसमें किसी इदारे की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी टीचर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। व्हाट अबाउट इंडियंस? अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहे, उनका नाम ज़रूर होता है। अब देखिए वो क्रिस अरोड़ा 10 साल का महज सिर्फ एक बच्चा है जिसने आइंस्टाइन और हॉकिंग के IQ लेवल को बीट कर दिया। ऐसा पहली बार मैं सुन रही हूँ। इंडियंस में इतना टैलेंट क्यों है? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट, आप देखिए उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनके टीचर्स, उनके सारे इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ही किसी चेंज के लिए निकलेंगे तो स्टूडेंट्स को ही मार धाड़ के कमरों में बंद कर दिया जाता है, जैसे कि आप जानती हैं। तो इससे ज़्यादा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? अगर हो सकता है हमारे भी मुल्क में इतना टैलेंट हो, लेकिन उनको सपोर्ट करे, कोई उनके साथ कंट्रीब्यूट करे, तभी हम आगे जाएंगे ना। एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो अगर वो गवर्नमेंट हमें प्लेटफॉर्म देगी तभी हम उस पर जाके अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। ही इज़ नॉट लिविंग इन इंडिया, वो ब्रिटेन में है इस वक्त। बात वही आके रुक जाती है कि हम अपनी नेशनलिटी एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप देखें कि जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स, बॉक्सर्स, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो दूसरे मुल्कों की तरफ से खेल रहे हैं, वो उनकी तरफ से खेल रहे हैं, वो अपने मुल्क को एक्सेप्ट ही नहीं करते, अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं वो करते कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मुल्क हमें उस तरह सपोर्ट ही नहीं कर रहा कि हम भी दिल से उनको सपोर्ट करें। क्योंकि उन्होंने वहाँ की नेशनैलिटी ले ली है, तो वो अपने आप को पाकिस्तानी क्यों बोलेंगे? बात वही है, क्योंकि अगर चाहे तो हम यहाँ भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाए ना कि हम यहाँ पे ग्रो कर सके, तो फिर क्यों कोई नहीं करेगा। अच्छा ये पता है दुनिया के जीनियस इंसानों में से ज़्यादा नाम हिंदुओं के हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए 10 साल का बच्चा, ये भी एक हिंदू है। क्या हिंदू मुसलमान से आज आगे निकल गए हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? सेम वही बात जो मैंने आपको कहा है कि उनके इदारे, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता, माँ बाप कहते हैं चलो कोई नहीं, उठाओ जाके काम पे लगो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि हम तुम्हें पढ़ाएं, हम तुम पे इतने पैसे लगाएं। माँ बाप सपोर्ट ही नहीं करते, तो बच्चे को कहाँ से वो कहते हैं मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की? हिंदू तालीम हासिल करने में, दिमाग यूज़ करने में, आगे बढ़ने में इतने मसरूफ़ हैं कि आज वो दुनिया में जीनियस कहलाए जा रहे हैं, और मुसलमान कहाँ रह गए? मुसलमान उनसे जंग लड़ने में, हमें एक दूसरे को नीचे गिराने में पीछे रह गए बस।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेल पता है ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसकी बेस जो है ना वो बहुत बेस से शुरू हो रही है बात। और अगर हम ये कहें ओके IQ डिपेंड करता है जेनेटिकली भी, लेकिन अगर हम ये कहें कि ओके हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं और ये हमें नज़र आती हैं, और बस उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, नहीं, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो नो डाउट हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है, दुनिया से बहुत पीछे है। लेकिन बात यह है, इंडियन जिनका ओरिजिन भी इंडियन है और वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, नाम वो भी दुनिया में अपना लगाते हैं। ऐसा क्या है हिंदुओं के अंदर या इंडियन ओरिजिन के लोगों के अंदर कि आज दुनिया भर में उनको सराहा जाता है, टॉप ऑफ द लिस्ट वो आते हैं, बड़े बड़े इदारों में वो बैठे हुए हैं, इतना उनका नाम है कि आज उनका कंपैरिजन बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ करते हैं। ओके वेल मैं तो कहती हूँ कि ओके सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ना वो उनके कंपैरेटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो वो जैसे UPSC के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे बहुत क्रेज़ है इस चीज़ का, और उन्हें पता है कि ओके ये करेंगे, और उनके जो टेस्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे, मतलब दुनिया में बेस्ट टेस्ट माने जाते हैं। तो बात वहीं से शुरू होकर आती है कि ओके किस तरह से उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को स्टेबल किया हुआ है, और किस तरह से फिर जब एजुकेशन सिस्टम स्टेबल होता है तो बच्चों में कंपटीशन होता है, और बच्चों में जब कंपटीशन होता है तो जाहिर सी बात है जो सेहतमंद दिमाग होते हैं या जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी राय दी है कि आज भारतीय दुनिया में इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं और भारतीयों का ही IQ इतना आगे क्यों है। तो अगर इस पर बात करें तो भारतीयों का IQ जो लेवल है वो हमेशा से ही बेहतर रहा है दुनिया के मुकाबले। आज दुनिया में देखिए कि हर सेक्टर में, हर देश में आपको भारतीय बड़ी संख्याओं पे अच्छे पोस्टों में, जहाँ नॉलेज को बहुत ध्यान दिया जाता है, जहाँ IQ को बहुत प्रेशर होता है, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। चाहे अमेरिका की नासा हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में आज भारतीय ही अपना योगदान दे रहे हैं और इन कंपनियों को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, न जाने भारतीयों ने कितने पुराने टाइम से लेकर आज तक इन्वेंशन किए हैं और करते आए हैं। जीरो से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक सब भारतीयों की ही देन है। तो ये चीज़ें दुनिया जानती है, और इसके बावजूद अगर पाकिस्तानी इस पर कुछ गलत बोलते हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चों में क्या कमी है, हमारे बच्चों की तालीम जो है वैसे क्यों है कि दुनिया में ऐसे मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, तो पाकिस्तान को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और ये वीडियो बहुत शॉर्ट है दोस्तों, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मैं किस कंडीशन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे फिर से आप लोग एक बार फिर से क्षमा करिए, और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार।